फौज की क़यादत छुप के ये वार करना चाहती है। उसको कहा कि खबरदार किसी को बताया तो तुम्हारी जितनी सारी जायदाद है हम वो भी छीन लेंगे। आपकी बंदूकें, आपके स्नाइपर्स, कौन बचेगा? कहता हूँ कायदे आज़म की ज़ुबान में तुम्हें कहता हूँ कि नौकरों कौम के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। ये कल का जो सानिया गुजर गया है, मैं इसको सानिया कहूँगा। डी चौक, सानिया डी चौक, क्योंकि हमारी कौम सानियात देखने की, उन्हें सहने की सकत रखती है अपने अंदर। हम किसी सानिया को सकूत कह देते हैं, सकूत ढाका। कभी हम लियाकत बाग में वहाँ पे पीपल्स पार्टी वालों ने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़माना था, सारी पार्टियों ने मिल के जलसा किया लियाकत बाग में। उस बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा। तो उस पे भी कोई 40-50 लोगों की लाशें गिरा दी गई। वली खान ने खड़े होकर कहा कि इसके ऊपर हम अभी एहतजाज नहीं करेंगे। अजमल खट्टक वगैरह उनकी लाशें काबल ले जाना चाहते थे। वली खान ने नहीं कहा नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। अब उतनी बड़ी लीडरशिप तो कंट्रोल कर गई, मगर अजमल खट्टक चला गया काबल में। उन्होंने जला वतन हुकूमत बना ली पख्तूनिस्तान की, और फिर वहाँ से बैठ के वो हमारे दोस्त खैबर पख्तूनिस्तान के, वो उन्होंने पख्तून ज़ल्मे के तहत कार्रवाइयाँ की। रेल की पटरी को उखाड़ दिया गया है और वो ज़ख्म मुंदमिल नहीं हुआ था। इसी तरीके से बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर, काबिल एहतराम मोहतरमा बेनज़ीर, उनकी लाश भी लियाकत बाग से ही उठाई हमने। और उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी ने भी कहा कि पाकिस्तान खपे। तो ये चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन मैं तकरीबन इस मुल्क के हर बड़े एहतजाजी जुलूस में शामिल रहा हूँ। हर बड़े, छठी जमात से लेकर अब तक। यहाँ अगर हम जेल में होता था या कभी मैं हुकूमत में होता था, लेकिन मैं देखता रहा हूँ चीज़ों को। कल की तो सबसे बड़ी ये 24 नवंबर की
कामयाबी हुई है, इमरान खान ने आवाज़ दी, पूरा मुल्क उठ के गया। के लोग तो विजिबल थे, रास्ते भी थे, वसाइल भी थे, सुबह पूरा हुकूमत भी उनके पास थी, वो ज़्यादा नज़र भी आए। लेकिन मुझे बताएं, इस मुल्क का कौन सा कस्बा है जहाँ से इन्होंने, कौन सा शहर है जहाँ पे हज़ारों बंदों को इन्होंने 5 दिन 6 दिन से पकड़ के जेलों में नहीं डाला हुआ। पंजाब को तो उनकी अपना कंट्रोल था, पकड़ के अंदर, पकड़ के अंदर, पकड़ के अंदर। अब प्रोपेगेंडे की मशीन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती हैं कि KPK तो आया, पंजाब उस तरीके से नहीं आया। ये तकरीरें हैं मरियम नवाज शरीफ साहब की, उनके लायकीन की, लवाहिकीन की। ये कहने की बात है। और पंजाब जो है भरपूर तरीके से इमरान के साथ है। मत बोलो इस बात को, ज़हन में रखो। आज भी तो मैं कहना जो चाह रहा हूं वो ये है कि आपने, कोई कहता है 200 अफराद की लाशें उठाई गई, कोई कहता है 193, जितना भी हो, ये आपका IG कह रहा है इस्लामाबाद का कि जनाब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार थे, तो वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर फौज नहीं है, आगे तो फौज ही है, वो अपनी जिम्मेदारी फौज पे डाल रहा है। फौज की क़यादत छुप के ये वार करना चाहती है। अगरचे हकीकत यही है जो IG साहब ने कह दिया है। भाई क्या, हर आदमी, मैं तो यहाँ से बैठ के एक एक चप्पा इस्लामाबाद का जानता हूँ। 35 साल मैं रहा हूँ। अच्छा, दूर की कोई नया सेक्टर खोल रहा हो तो नहीं जानूंगा, लेकिन ये पूरा एरिया जहाँ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पीछे तक, जहाँ अब आप ISI का हेडक्वार्टर बने हुए हैं, सारी यहाँ पर कौन था? फौज, रेंजर्स, पुलिस तो वहाँ आगे थी फ्रंट पे। रोका हुआ किसने था? टी चौक से पीछे, असेंबली के सामने, मैरियट के सामने। तो मतलब है कि बराह रास्त आप थे। फिर जो बिल्डिंगों पे दिखा रहे हैं स्नाइपर्स जो हैं, वहाँ कौन जाके बैठा है? एक एक बिल्डिंग की तफसील लोगों को मालूम है। फिर उसके जो आप कहते हैं सोशल मीडिया, उनको तो दिखा रहे हैं एक एक चीज़। हत्ता कि एक बेचारा जो नमाज पढ़ रहा है कंटेनर पर ऊपर जाके, और हो सकता है शुक्राने के नवाफिल पढ़ रहा हो कि हम पहुंच गए, उसको उठा के फेंका गया है 4-5वीं जगह पे, वहाँ से उसकी गर्दन टूटी, वो दिखा रहा है। अब उस वीडियो का क्या करेंगे? कौन बना रहा है? उसका जवाब नहीं है। वो जो क्या नाम है नकवी साहब का, जवाब नहीं है प्रेस के सामने। लोगों को देखें, जो बेचारे जख्मी लेके गए हैं, उनको हॉस्पिटल विम्स था या साथ वो है दूसरा, वो
उनको भी इजाज़त नहीं है। सिर्फ एक आदमी जहाँ जख्मी आए वो पिम्स है, पिम्स को रोक दिया गया कि किसी की ना तुमने जख्मी को इलाज भी नहीं करना। और कह रहे हैं जी रात को जी सुबह तो आप देखेंगे सफाई होगी। सफाई तो हो चुकी। जिस वक्त बेनज़ीर की जहाज वहाँ पे वकुए पे पहुँचे तो पूरे वहाँ से वो शीशे, वो गाड़ी, हर चीज़ साफ हो के पानी से धो भी दिया था। रात इनके पास भी थी, वाटर कैनन भी थी। इतनी शदीद सर्दी में, और वो प्रोग्राम में मुझे शामी साहब को बता रहा था वहाँ के जो अखबार का नुमाइंदा था या गवर्नमेंट का स्पोक्समैन, उसने कहा जी कि पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है, रात ठंडा नहीं है, वहाँ से लोग निकल जाएंगे। साथ वाली गलियों पे भी हमारे आदमी मौजूद हैं चारों तरफ, तो वो उनको उठा लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से ये कहना कि तुम फांसे हो, डरो, परवेज मुशर्रफ के हशर से तो डरो ना भाई। मैं उस वक्त जेल में था, मुझे आके बताया उन्होंने लाल मस्जिद का, शायद आपको कौम का भी याद भी ना हो, 400-500 लड़कियां जो वहाँ पढ़ती थी वो सारी की सारी जो है वो मार दी गई। ऐसी जहरीली गैस फेंकी गई कि वहाँ कोई भी ना बचा। और उनकी लाशें किधर गई? मेरे साथ था एमएनए, आजकल भी शायद एमएनए हैं, याकूब नासिर, उनका कोल्ड वहाँ पे स्टोरेज था। उसके ऊपर उसको कहा कि खबरदार किसी को बताया तो तुम्हारी जितनी सारी जायदाद है हम वो भी छीन लेंगे और हमें तुम्हारे कोल्ड स्टोरेज चाहिए बस। वहाँ जाके 400 के करीब लड़कियों की लाशें डंप कर दी गई। वो 2 बाद उसकी स्मेल आने लगी, तो फिर वो जाके रोया जी। मैं किसी को मैंने तो नहीं बताया, लेकिन अब तो बात फैल जाएगी। वो वहाँ से उठा के उन बेटियों को कहाँ फेंक गया। तो क्या जो लाल मस्जिद में हुआ था उसके असरात कहाँ कहाँ निकले, कहाँ से निकल रहा है ये तालिबान, कहाँ से वो आग और तेज चली। तो परवेज मुशर्रफ तो जीत गया था, लाल मस्जिद वही खड़ी है, सारा कुछ वही तालीम हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मजहबियत है वो इतनी गहरी होती गई कि मज़हब के साथ हेट्रेड भी थी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। वो बेबस थे, लेकिन ये जो उसका रिएक्शन आता है हमेशा, उसकी तरह मैं आपको बता रहा था। आपको किसी को याद भी नहीं है लाल मस्जिद, हालांकि मज़ाकरात हो रहे थे, उसका हल भी निकाला जा सकता था। जब मैं बताऊंगा तो ये सारी कल की हिस्ट्री है ना, एक एक चीज़ आपको सामने आती जाएगी। तो ये कल का जो वाक़या नहीं है, सानिया है, ये डी चौक सानिया है, इसके साथ निकलेंगे
है ना। परवेज मुशर्रफ तो जब मरने लगा उसके पास आदमी खड़ा नहीं हो सकता था, पाबंदी लगा दी गई। उसकी जो कैफियत थी, और आज कहाँ दफन है। हम वक्ती तौर पर भूलना चाहें तो भूल जाएंगे, लेकिन ये कि लोग नहीं निकले। ओ भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरी तो अब 75 से 77 साल की उम्र तक पहुंचा बैठा हूँ, तो मैं एक एक वाक्य मुझे याद है इस मुल्क के साथ जो होता रहा है। हमारी फौज कभी कौम से हारी नहीं है और कभी दुश्मन से जीती नहीं है, कभी कौम से हारी नहीं है, अपनी कौम से जी जाते हैं। और हमारी तो कब्र का निशानदेही करने वाला भी नहीं रहता कोई, तो आपके खिलाफ बात कोई क्यों करे। कोई पागलपन होगा। आपने तो हमारी कब्रें उड़ा के रख देनी है। इमरान खान की रिहाई ना रिहाई तो पीछे की बात है। सिर्फ एक बात में मैं फिर कहता हूँ कि इमरान खान ने ये जंग जीत ली है, उसने सरेंडर नहीं किया, डील नहीं की, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। अपनी हर चीज उसने दो पे लगा दी है। और तो आप उसको तो हर वक्त कह नहीं सकते। आप जो हैं हमारे तमाम दुनिया से हारी हुई, तो आप हमारे बंदूक है आपके पास, आपकी बंदूकें, आपके स्नाइपर्स, कौन बचेगा। आपसे डरना पड़ेगा। नहीं डरेंगे तो जो अशर कल हमारे बच्चों का हुआ है यही होगा। लेकिन सुन लें, अब मौसमियाती तौर पे बदल चुका है ये पूरी, इसका मौसम ही बदल गया है सियासत का। अब लोग चुप नहीं बैठने वाले, उसके बाद फिर चलेंगे। ऐसा कि पार्टियां तो इनमें ये चीज़ें होती भी रहते हैं, इख्तलाफ, किसी जगह पे फैसला करने देना, किसी जगह पे ना करने देना। ये पूरी दुनिया के जो हीरोज़ होते हैं, कोई वो हीरोज़ को कोई कहता है कि ये नबी है, हमारे लिए वली है, नहीं। खालिद इब्न वलीद भी हीरो है। उसके किरदार में कुछ चीज़ें बहुत सारी होंगी जहाँ हमें भी अच्छी नहीं लगती कि ये फलां क्यों किया, फलां क्यों किया, मगर कुतैबा बिन मुसम बिन कुतैबा हो, जितने लीडर्स हैं जिंदगी में तो उन्हें कुछ ना मिला, लेकिन तारीख उन्हें नहीं भूली। कोई उनके अंदर खामियां भी होंगी। हम ये कोई कहे कि जनाब इमरान खान के अंदर उसके मामलात में उठने बैठने में कई खामियां होंगी, लेकिन जो हमारी भूख थी, हमारी प्यास थी कि कोई का आदमी खड़ा हो के कहे कि तुम नाजायज काबिज हो मेरे मुल्क पे, मुझे जमहूरियत चाहिए, अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए, रोकना चाहे वो नहीं रखेगा। ये जंग जो है ये इमरान खान जीत गया है। मुझे कहो कि जी आप उसको क्यों लीडर मानते हो, क्यों हीरो मानते हो, तो फिर मुझे और कोई है कैद आजम के बाद तो दिखा दें। कैद आजम बूढ़ा शख्स था, 73-74 साल की उम्र में, टीबी का मरीज, अपनी
आखिरी सांसें भी जेल में काटी कायदे आजम ने। कोई बताए तो सही ना, जियारत के अंदर कौन सा बड़ा अस्पताल था, कौन सा बड़ा डॉक्टर था, उसने उस जेल में काटी। लेकिन इनको कहा कि तुम कौम के नौकर हो, नौकर बन के रहो। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, आज भी फिर कहता हूं कायदे आज़म की जुबान में तुम्हें कहता हूं कि नौकर हो कौम के। आसिम मुनीर साहब और आपके सारे ये जर्नैली तबका नौकर हो कौम के, नौकर के सिवा कुछ भी नहीं हो।